सर जो बिलिंग मशीन है आज यूज़ नहीं कर रहे लोग, सीधा कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं। इसका रीज़न थोड़ा बताएँ क्या प्रॉब्लम है? देखो जितना भी भारत में हुँ, बिलिंग मशीन होती है, सबसे पहले महँगा होती है और आपने देखेंगे उसके कैपेसिटी हुँ, 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 बहुत कम रेंज की कैपेसिटी होती है, जैसे इसका प्रोसेसर होती है, हुँ, हुँ, ये सब कुछ बहुत कम होती है। और सबसे बड़ा रीज़न क्या है बिलिंग मशीन अगर खराब हो गया, यानी पीओएस मशीन जो भी खराब हो गया, हुँ, वो हुँ, लोग लेके जाएँगे 15-20 दिन का वाट लग जाएँगे आपको, ओके। सर्विस के लिए। आपने अलग से कंप्यूटर रखिए, हुँ, हुँ, उसमें प्रिंटर जो भी है अलग से लगा दीजिए, चलाइए। कंप्यूटर है आपको लोकल टेक्नीशियन भी लगा देते हैं हुँ, 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 और उसमें रिटेल गाड़ी जैसे सॉफ्टवेयर लगा दो, ये एक अच्छा, नंबर का चलेंगे आपको। अच्छा, अच्छा। तो आपको कोई मेंटेनेंस तो का सर इश्यू होगा इसमें भी तो नहीं। फिर ज़्यादा कॉस्ट आता होगा मेरे ख़्याल से? बिल्कुल कम कॉस्ट रहता है। आपको बिलिंग मशीन फॉर एग्ज़ाम्पल आई5 प्रोसेसर का लगाने से हुँ, हुँ। करीब 55-60,000 का सीधा-सीधा बिलिंग मशीन का कॉस्ट पड़ जाती अच्छा है। वो जो टच स्क्रीन बड़ी-बड़ी आती बड़ी-बड़ी हैं, आती है। उनमें कॉस्टली ज़्यादा पड़ता है। पीओएस यानी कंप्यूटर आपको मिल जाएँगे 15,000 हुँ, हुँ, हुँ। 16,000 में आपको हाँ, एक सीपीयू मिल जाती है हाँ, आई5 प्रोसेसर का। i5 में। तो इतनी सस्ता पड़ेंगे आपको हाँ, हाँ। ये लगाने से। अब मान के चलो किसी के पास घर में पहले से कंप्यूटर है तो? कंप्यूटर है तो उसी को लगा सकता है, इवन लैपटॉप आपका हाथ में है, हुँ, हुँ, तो उसी के अंदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देंगे ओके। और प्रिंटर और बारकोड प्रिंटर और बिल प्रिंटर लगा देते हैं उसके साथ, हुँ, हुँ, हुँ। चला सकता है। सस्ता में हो जाती है। ओके, ये चीज़ वैसे क्या प्राइसिंग पड़ती होगी अगर देखें तो? अगर कंप्यूटर लगाने से आपको मैंने जैसे कहा 15,000 के अंदर-अंदर हो जाती हुँ, है, हुँ, हुँ, आपको सीपीयू। हुँ, टोटल आपको मॉनिटर वगैरह सब मिला करके 20-22 हज़ार के अंदर आपको आई5 प्रोसेसर का साथ मिल जाती है कंप्यूटर। ओके। प्लस आपको 10,000 का एक बारकोड प्रिंटर आती है हुँ, और हुँ, एक 5,000 6,000 के अंदर आपको बिल प्रिंटर आती है हुँ, हुँ, और हुँ, एक स्कैनर लगता है ओके। और एक बिलिंग सॉफ्टवेयर लगा दीजिए। जैसे रिटेल गाड़ी जैसे सॉफ्टवेयर लगा दीजिए, हुँ, आपको हुँ, ग्रोसरी के लिए एक नंबर का सॉफ्टवेयर है, सारे हुँ। फीचर्स इसमें। ट्रेनिंग कैसे प्रोवाइड करवाते होंगे इसकी? ऑनलाइन में करवा देती है। अच्छा ऑनलाइन कोई भी जैसे सीखना है भाई, कोई नया जो वहाँ पे वर्कर आया उसको, तो जी। कैसे सिखाते हैं वो? फॉर एग्ज़ाम्पल आपको सॉफ्टवेयर आपको जो ग्रोसरी में लगाना होती हुँ, है, हुँ, तो हमने क्या करते हैं, हमने एक सॉफ्टवेयर कंपनी चला रहा है हुँ, सीधी-सीधी, हुँ, तो हमने क्या करते हैं आपको एनाडेस्क और टीमव्यूअर में कनेक्ट करके सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके देती है। हुँ, और आपने ये भी सोचे होंगे अगर प्रैक्टिकली जाके विज़िट करके अगर किया तो, हुँ, 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 कितने बार जा सकता है? राइट। फॉर एग्ज़ाम्पल 15,000 या 20,000 जो भी लिया, हुँ, 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 तो 2 बार जाएँगे, 3 बार जाएँगे, 4 बार आपने फ़ोन करेंगे, आपने वो लोग फ़ोन नहीं उठाएँगे। हुँ, बिलिंग सॉफ्टवेयर जैसी चीज़ होती है, उसको क बिल्कुल। बिल्कुल मतलब आपको रेगुलर सर्विस की ज़रूरत होती है। और वो कोई-कोई ऑनलाइन डाउट्स वगैरह होती है, आसानी से ऑनलाइन जो है सॉल्व कर सकते सॉल्व हैं। कर सकता है। कभी-कभी कोई लोग है ना सॉफ्टवेयर लेते हैं 70-80 टाइम्स डाउट्स वगैरह हुँ, पूछती है। हुँ, हुँ, क्योंकि एक चीज़ छोटा-छोटा जीएसटी कैसे फाइल करना है, इसका रिपोर्ट कैसे लेना है, हुँ, 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 सेल बिल कैसे प्रिंट करना है, क्रेडिट बिल कैसे प्रिंट करना है, इसमें बहुत सारी चीज़ होती है। बिल्कुल। तो जो भी चीज़ होती है, एक नया चीज़ है सॉफ्टवेयर, तो उसको सीखने के लिए टाइम लगेगा। अच्छा, अच्छा। सर हमने देखा मार्केट में बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, जी, ठीक है? आप भी प्रोवाइड करते हैं। जी। आपके और उनमें क्या डिफरेंस है? कस्टमर आपका ही सॉफ्टवेयर क्यों ले? देखो, मैंने ट्रेडिशनली जो भी सिस्टम चलती है, हुँ, हुँ, बिलिंग, अकाउंटिंग सिस्टम सारे सॉफ्टवेयर में चलती है। ओके। लेकिन लेकिन आपने रेनडेक रिटेल रेडी जैसे सॉफ्टवेयर में आपको बिलिंग, अकाउंटिंग एंड मार्केटिंग के सारे फीचर्स दिखाई देंगे। हुँ, 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 क्योंकि व्हाट्सएप, पेंशन वगैरह सारे इसमें कनेक्टेड है। हुँ। तो और प्लस ए, यूपीआई पे व्हाट्सएप कनेक्ट कैसे? मतलब आपका शॉप का जो लोकल मतलब आपने जो यूज़ करा पर्सनल व्हाट्सएप भी अच्छा, क्यूआर कोड को द्वारा स्कैन करके आपने रिटेल गाड़ी में कनेक्ट कर सकता है। ओके। तो डायरेक्टली इसमें हाँ, इसमें क्या हाँ। होता है आपको अनलिमिटेड मैसेज भेजने के लिए ये क्षमता है इसको हुँ, हुँ, हुँ। और इसमें कोई भी लिमिटेशन है ये नहीं है आपको। हुँ, हुँ, हुँ। और इसमें क्या होता है आपको नया-नया प्रोडक्ट आती है वो भी आपको व्हाट्सएप कर सकता है। ओके। तो मतलब अपने टेक्नोलॉजी जो यूज़ करते हैं उसमें कैसे बेहतर है आपकी? देखो इसमें हमने ऑफलाइन सिस्टम प्रोवाइड करती है हुँ, हुँ। और आपको एसक्यूएल डेटाबेस इसके अंदर यानी बिलिंग अकाउंटिंग के लिए एक नंबर का डेटाबेस है। तो इसमें इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है सॉफ्टवेयर में? इंटरनेट की ज़रूरत तो 2 टाइम पे पड़ती है, जैसे आपको मार्केटिंग फीचर्स यूज़ करती है। ओके, सॉफ्टवेयर बिल्कुल बगैर इंटरनेट में चलती ओके। इंटरनेट है की ना? ज़रूरत नहीं है। अगर आपको व्हाट्सएप वगैरह करना होती है, आपको हाँ, कैटलॉग वगैरह सेंड करना होती है, तभी आपको देन इंटरनेट इंटरनेट कनेक्ट ओके, करना है। ओके, ओके। आपने सर मैंने सुना था एआई टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो टेक्नोलॉजी भी हमने वो डाला कैसे हुआ काम है। करती है? देखिए रिटेल डैडी जैसे सॉफ्टवेयर में एआई टेक्नोलॉजी इसलिए डाला गया हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक 5,000 6,000 प्रोडक्ट्स होती है, हुँ, हुँ, हुँ। यानी ग्रोसरी जो भी है बिल्कुल। और इसके सारे के प्रोडक्ट का इमेज एक-एक करके डालना बहुत दिक्कत होती है। हाँ, मुश्किल तो है। मुश्किल का एक-एक इमेज निकाल के अपलोड 5,000 करना। प्रोडक्ट है आपके पास, एक-एक का हाँ, इमेज अपडेट करना बहुत ही मुश्किल हो डिफ़िकल्ट जाती है। काम है। बिल्कुल। तो रिटेल डैडी में ऐसा टेक्नोलॉजी डाला गया हुआ है हुँ, हुँ। ताकि
आपने मात्र इन्वेंटरी इसके अंदर अपलोड करी है, सारे के सारे प्रोडक्ट के इमेज ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएंगे वो नाम के हिसाब से। बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल आपने एआई जो है आज या की डेट यही में। जो है आपने एरियल वॉशिंग पाउडर 500 ग्राम लिखा है, हाँ, इस तरीके से कई सारे प्रोडक्ट लिखा है, तो प्रोडक्ट के नाम के हिसाब से ये जो एआई टूल गूगल इमेज गैलरी से जाकर के डाउनलोड करके अपना सॉफ्टवेयर के अंदर सेव कर देती है। ऑटोमेटिकली। और आपने अभी सोचेंगे इमेज आने से क्या फ़ायदा है, हाँ। राइट? इसमें मेनली 3 फ़ायदा है। नंबर 1, आपको जितना भी इनवॉइस प्रिंट करती है, इनवॉइस में भी इमेज आ जाती है रेंडक का। आपको पूरी भारत में आपने देखो कोई भी A4 इनवॉइस प्रिंट आउट करते उसमें इमेज कभी देखा आपने? इमेज नहीं रहता, वो इनवॉइस में सिर्फ इनवॉइस टेक्स्ट में रहता है। नाम ना रहता है, हाँ, इमेज आने से कैसे रहेगा? थोड़ा और बेटर दिखेगा वो, ब्यूटीफुल दिखेगा। लुक्स। और दूसरा आपने कोटेशन में भी इमेज आएंगे। आपने किसी कस्टमर ने आपसे कोटेशन मांग रहे हैं, तो आपने अगर कोटेशन बना के दिया लिखे लिखे जो भी है प्रिंट करके दिया, तो पढ़ने से इस लोगों को इतना ज़्यादा समझेगा नहीं, बिल्कुल। इमेज भी साथ में देखेगा तो उसको माइंड में हाँ आपका कोटेशन जल्दी अप्रूव होने के चांसेस है बिल्कुल किसी का क्लाइंट से। हाँ। तो कोटेशन में भी हमने इमेज डाल दिया, और आपको इसी के जोड़ करके ई कॉमर्स चलाना होती है, तो उसमें भी यही सेम इमेज यूज हो जाती है। अच्छा, ग्रोसरी स्टोर वाले हैं तो जैसे वो बिलिंग मशीन लगाते हैं, अब उनको ऑनलाइन ऑर्डर चाहिए होता है उसका। इसके लिए हमारा ई कॉमर्स भी कनेक्टेड है। अच्छा, हमने ई कॉमर्स एप्लीकेशन भी प्रोवाइड करती है। उसी के ऑफलाइन साथ। बिलिंग सॉफ्टवेयर में ऑनलाइन ई कॉमर्स एपीआई के थ्रू कनेक्ट किया हुआ है, तो ये टेक्नोलॉजी भी हमने प्रोवाइड करती है। कोई भी ऑनलाइन ऑर्डर यस, कर सकता है। उसके अलावा भारत में अभी कोई सॉफ्टवेयर में आपने देखा नहीं होंगे ड्यूअल सेल पैनल। ओके। ये क्या चीज़ होती है? नॉर्मली एक ट्रेडिशनल सेल पैनल होती है, लेकिन रिटेल डायरी में आपको 2 सेल पैनल मिलेंगे, जो ट्रेडिशनल भी है और एक इमेज वाला भी है। ओके। सारे प्रोडक्ट के इमेज आपको दिखाई देंगे, कैटेगरी भी दिखाई देंगे। मात्र इमेज में टच करिए, ऐड टू कार्ट में आ जाती है, आप सेल करिए। इवन नॉर्मल का नॉर्मल पर्सन भी आके बैठे, हाँ, इजी टू यूज। इजी टू यूज। ओके। ग्रोसरी में ये चाहिए ही चाहिए। तो ये तो बहुत अच्छा है, मतलब जैसे कोई नया बंदा है उसको सीखना है यस, तो आसानी से सीख सकता है। सीख सकता है। देखो रेंडक का जो रिटेल डायरी में इस तरीके से काम किया हुआ है, रेवोल्यूशन। ओके। मतलब जो आज तक पूरी भारत में किसी ने देखा भी नहीं होंगे, जिस तरीके से टेक्नोलॉजी हमने इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ रिटेल डायरी जैसा सॉफ्टवेयर में। आज का जो डिजिटल पेमेंट सिस्टम है जी, वो कैसे काम करता है आपके सॉफ्टवेयर में? सर जी देखो जितनी भी भारत में सॉफ्टवेयर चलती है, पेमेंट करने से 2% काटता है कमीशन, बिल्कुल, है ना? हाँ, कार्ड लेके जाओ तो 2% लगेगा। लगता है। वो कई आपने लोग। फॉर एग्जाम्पल 100 रुपये मेरे को पेमेंट कर रहे हैं, तो हाँ। मेरे को मिलेगा 98 रुपीज़ या समथिंग लाइक दिस। हाँ, बाकी 2 रुपये जो सर्विस प्रोवाइडर वो लोग कट के जाती है, जो ऑनलाइन मतलब जो भी यूपीआई पेमेंट जो भी होती है। लेकिन आपने गूगल पे करने से नहीं होता है, फोन पे करने से नहीं होता है, जितना आपने पेमेंट करते डायरेक्ट आती है अकाउंट। ये टेक्नोलॉजी मैंने डाला हुआ है इम्प्लीमेंट करके ओके। रिटेल डायरी में। तो ये गेटवे की तरह काम करते हैं? कोई गेटवे का जरूरत नहीं, सीधी सीधी अच्छा। आपको आप अपना फॉर एग्जाम्पल आप दुकान चला रहे हैं, आप अपना मोबाइल के अंदर जो भी गूगल पे खोला ओके। उसका यूपीआई आईडी जो है हाँ, हाँ, वो कॉपी करके अपना सॉफ्टवेयर के अंदर डालो। ओके ओके। एक सेटिंग से ये उसके अंदर ये डालिए, आप मात्र यूपीआई आईडी। खुद कस्टमाइज कर देते हैं? हाँ, वो सब कुछ बना के रखा है उसके अंदर। और जैसा आपने सेल करेंगे, आपका यानी डिस्प्ले होता है ना, बिल्कुल। उधर सेकेंडरी डिस्प्ले होती है जो कस्टमर डिस्प्ले डायनामिक क्यूआर कोड आती है। ओके। कस्टमर को डायरेक्टली स्कैन कर सकता है, वो क्यूआर कोड को पे कर सकता है। राइट। पे करने से इंस्टेंटली आपका अकाउंट में क्रेडिट हो जाती है। ये 1 रुपया किसी को कमीशन देना नहीं, ना गेटवे का झंझट। कोई गेटवे का झंझट नहीं है, किसी से अप्रूवल लेने का जरूरत नहीं, कुछ नहीं। बिल्कुल, आपका सीधा सीधा पर्सनल यूपीआई आईडी इस्तेमाल करिए। और इसमें और एक फ़ायदा है, आपको करंट अकाउंट भी जोड़ सकता है या सेविंग्स अकाउंट भी जोड़ सकता है। राइट। दोनों अकाउंट जो चाहिए आपको लगा सकता है, दोनों अकाउंट में डायरेक्टली आ जाती है। काफ़ी अच्छा है सर। वेट मशीन चाहिए होती है आज के डेट में ग्रोसरी मार्ट में, तो क्या प्राइसिंग में होता है और कैसा वो काम करता है? देखो वेइंग मशीन अगर मेरा ब्रदर को अगर मैंने रिकमेंड करूंगा, फॉर एग्जांपल मैंने लाइव वेइंग मशीन रिकमेंड करूंगा। लाइव? क्योंकि पहले ज़माने में जो एक आदमी को खड़ा कर देते थे, यानी फॉर एग्जांपल वेजिटेबल का जगह पे या लूज प्रोडक्ट का जगह पे, और कोई भी प्रोडक्ट लेके आएंगे, रखेंगे, बारकोड लगा के चिपकाएंगे, दे देंगे। इसमें आपको कितना वेस्ट जा रहा है आप देखिए। आपको बारकोड वेस्ट जा रहा है, जो आदमी खड़ा है वो वेस्ट जा रहा है, और वेइंग मशीन जो है बारकोड वाला 30,000 का 25,000 का प्राइसिंग है, कॉस्टली पड़ता है।
लेकिन मैंने जो इन्वेंट किया है लाइव वेइंग मशीन। इसमें क्या होती है, आपको सीधा सीधा काउंटर में ही रखी हुई मशीन, बहुत छोटा होती है अच्छा। साइज में, ओके। 30 kg तक आप उसका कैपेसिटी है। जो भी प्रोडक्ट उसको ऊपर रखो, आपने बिलिंग सॉफ्टवेयर इंडक रिटेल आईडी में टच करो कौन सा प्रोडक्ट है वो, बस वो वजन के हिसाब से प्राइस कैलकुलेट करके ऑटोमेटिकली बिल बन जाएगा। आप Okay. प्रोडक्ट रखो लगा दो, प्रोडक्ट रखो लगा दो, प्राइसिंग सीधा इतनी ऑटोमेटिकली फास्ट। और जो प्रोडक्ट को स्कैन करके सेल करना, स्कैन करके तो सेल ये करिए तो सॉफ्टवेयर में अटैच हो जाती होगी मशीन। ऑलरेडी डायरेक्टली, मतलब वेइंग मशीन से केबल सीधा कंप्यूटर पर लगा देती है, डायरेक्टली कनेक्ट हो जाती है। प्राइसिंग कितना होगा इस मशीन को? आपको 8,000 9,000 के अंदर अंदर ये वेइंग मशीन मिल जाएगा। ओके। ये इंक्लूडिंग सरकारी से जो स्टाम्पिंग होती है वो भी मिला के मिल जाएंगे आपको। ओके। और आज के डेट में प्रिंटर की बात करें, जो थर्मल प्रिंटर, जी तो जैसे अमेजोन में लिस्ट है बहुत सारे, आप कौन सा प्रेफर करते हैं, आपके कौन सा प्रोडक्ट? मैंने 2-3 ब्रांड प्रेफर करती है, क्योंकि मैंने जो प्रिंटर देती है 5 साल का वारंटी देती है। अमेजोन 7 दिन का वारंटी देती है 7 डेज का। ओके। मैंने 5 साल का वारंटी देती है। 7 दिन के बाद आपने रिटर्न नहीं कर सकते अमेजोन में, राइट और नो? 5 साल का वारंटी इसलिए देती है, मेरे को फुल्ली कॉन्फिडेंट है मेरे प्रोडक्ट के ऊपर। आपने अगर इनकेस खराब भी हुआ, आप सीधा सीधा मेरे को कुरियर करना है, या जैसे ट्रांसपोर्ट पे भेजो कुरियर करो, और स्लिप मात्र भेजो मेरे को, इधर से दूसरा प्रिंटर आपको पहुंचेगा विदिन 2 और 3 डेज के अंदर। आपको दूसरा प्रिंटर डिलीवरी हो जाएगा। आप कैसे 5 साल का वारंटी इसलिए देता हूँ, मैंने जितना भी प्रिंटर लेके आते हैं ना, मैंने खुद उसको टेस्टिंग करती है। ओके। और इसके अंदर जो भी हेड लगा देती है, उसको कितना कट तक उसका काम करती है मेरे को खुद ही पता है। आपने उसमें अनलिमिटेड चलाई है, 10 साल तक आराम से चलता है, लेकिन 5 साल की गारंटी मैंने देती है डायरेक्टली। और स्कैनर जो है, बारकोड स्कैनर, एक तो LS500 जो स्कैनर हमने 1 साल की वारंटी देती है, और हमारा जो 2050 जो बारकोड स्कैनर है, हमने 5 साल की गारंटी देती है। तो बारकोड स्कैनर हमने टेस्टिंग करते हैं, तो हमको पता है 5 साल के अंदर कुछ नहीं होगा, अगर हुआ तो भी हम जिम्मेदार है उसका। बारकोड तो ठीक है सर। एक चीज़ मेरे को समझ में नहीं आ रहा, जैसे बहुत सारे लूज प्रोडक्ट होते हैं जी, चना दाल, ये सबको हम कई लोग पैक करके बेचते हैं अलग अलग जी। अब फिर उसको जो कैसे हम लोग काउंट करेंगे, फिर जब वो कस्टमर लेके जाएगा तो उसको शॉप करें? देखो वो वेरी सिंपल प्रोसेस है एक्चुअली। जितना भी पैकिंग करके रख देती है, ये जो रिटेल आईडी सॉफ्टवेयर से आपको बारकोड प्रिंट करने के लिए प्रिंट मिलती है। सॉफ्टवेयर में ही बारकोड प्रिंट होती है। ओके, वहां से बारकोड प्रिंट वो किया, प्रिंट करके आपने अपना प्रोडक्ट में चिपका प्रोडक्ट दीजिए, में लगा दिया, जो भी कस्टमर लेके आती है, हाँ वो स्कैन कर ले, उसका सेल कर प्राइस ले, तो ऑटोमेटिकली अपने इन्वेंटरी से कम होता है, स्टॉक से कम होते जाएंगे सॉफ्टवेयर के अंदर भी। मतलब 10 ग्राम 50 ग्राम 100 ग्राम जो भी पैकेट हम पैक भेज किए सकता है। मैंने एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, हैं। फॉर एग्जाम्पल LH 3,600 रुपये उसका प्राइस है, एग्जाम्पल। ओके। किसी ने आपसे 200 रुपये के लिए मांगा, तो कितना ग्राम दे देंगे? 200 रुपये का? हाँ, कंफ्यूज हो जाएंगे, हम कैलकुलेटर लगाएंगे, बैठेंगे, राइट? मैं खुद कैलकुलेट करने लगा। कोई कैलकुलेशन नहीं करना है रिटेल आईडी सॉफ्टवेयर में। आप LH सेलेक्ट करो, ये अमाउंट कितना है वो डालो, 200 रुपये के कितना ग्राम चाहिए उधर लिखे आएंगे। अच्छा, वो आपने पैकिंग करके दे दो उसको। 200 हमने डाला, यहाँ ग्राम आ गया, इतने ग्राम देना है, बिल्कुल, है ना? ऑटोमेटिकली जो भी प्रोडक्ट का हो, या फिर इस तरीके से रिवर्स कैलकुलेशन कम सॉफ्टवेयर में आपको मिलता है। या फिर इलायची को सीधा वेट मशीन में रखेंगे, वो ऑटोमेटिकली प्राइस दिखा देगा। हाँ, ये ले, कोई लोग इस तरीके से आपसे पूछा है 200 रुपये के लिए दे दो, कितने का कितना मिलेगा, 200 रुपये का कितना मिलेगा उसके लिए दे दो। ओके, तो ये सब टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है आपको। काफ़ी अच्छा है ये सॉफ्टवेयर की अगर बात करें तो, है ना? हाँ सर, मेरे को एक स्टेट जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या कहीं अपना POS सिस्टम लगाना है, तो हार्डवेयर आप कैसे पहुंचाते हैं वहाँ? देखो, आपको इसमें ज़्यादा हार्डवेयर की जरूरत नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मात्र एक कंप्यूटर लगा दीजिए, आप अपना i5 प्रोसेसर जो भी है, i3 जो भी है लगा दीजिए, प्लस इसमें 2 प्रिंटर, एक स्कैनर, कुछ पेपर रोल और स्टिकर रोल का जरूरत होती है। ये मैंने चाहिए तो एक पैकेज, एक कॉम्बो पैक आपको इकट्ठा करके कुरियर भी कर सकता है। ओके। अगर आपको लोकल लेना चाहिए तो मैंने आपको अमेजोन वगैरह का जो लिंक भी सेंड करती है, और आपके पास अगर कोई हार्डवेयर अगर है तो उसी के थ्रू कनेक्ट भी कर सकता है। अगर कोई भी डाउट अगर आती है, हमारा जो सेल्स टीम से बात करने से वो लोग आपको सजेस्ट करेंगे कौन सा वाला प्रिंटर आपको लेने से अच्छा होती है। उसमें 3-4 ब्रांड्स है, जैसा मैंने टेस्टिंग करके रखा हुआ है। हमने इस तरीके से टेस्टिंग करते हैं, कंटिन्यूअसली 10-15 रोल प्रिंट करके देखते हैं, कोई ओवरहीट होती है हेड उसका, कोई प्रिंट में क्वालिटी का दिक्कत आती है, तो इस तरीके से सारे चेकिंग करती है। तो हमने जो रेकमेंड करेंगे ना, आपको बिल्कुल ठीक, उसको कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई बीच में कोई काम रुकने वाला चीज़ नहीं होती, दिक्कत भी नहीं होगा, और गारंटी आप दे ही रहे हैं 5 साल। यस, बिल्कुल। ओके, बहुत अच्छा है।
सर आज बहुत सारे लोग सुपरमार्केट ओपन कर रहे हैं जी। लेकिन बिलिंग में कंफ्यूज हो जाते हैं। जी। कहीं बड़ा सा वो डब्बा उठा के ले आएंगे फिर वो चलता ही नहीं, सर्विस नहीं मिलती। यस तो इसके लिए क्या सॉल्यूशन है? सर, देखो पूरी भारत में आपने देखेगा तो आपने गूगल करके देखिए, 95% या 90% स्टार्टअप्स क्लोज हो जाती है इन नेक्स्ट 6 मंथ्स और 1 ईयर के अंदर अंदर। ओके। तो इसका रीजन क्या है? बिल्कुल मार्केटिंग प्रॉपरली नहीं हो रही। पूरी भारत में आपने देखो जितना भी सॉफ्टवेयर में उसमें कोई मार्केटिंग का फीचर्स नहीं है। आज के जनरेशन में आपको इंक्लूडिंग मार्केटिंग का फीचर्स सॉफ्टवेयर में होना जरूरी है। जैसे मैंने रिटेल डाडी सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रहा हूँ, बिलिंग, अकाउंटिंग एंड मार्केटिंग सॉफ्टवेयर करके दे रहे हैं। इसमें एक एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ, जो भी प्रोडक्ट आपके पास नया आती है उसका वो प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन व्हाट्सएप का थ्रू कस्टमर को पहुंचाती है ऑटोमेटिकली। ओके। और ये जो सॉफ्टवेयर इन पूरे भारत में एक ही ऐसा सॉफ्टवेयर है आपको कैटलॉग डायरेक्टली बना सकता है, डिजिटल कैटलॉग्स, ब्यूटीफुल कैटलॉग, और सारे कस्टमर को व्हाट्सएप के माध्यम से पहुंचा सकते हैं, कैटलॉग बना के भेज सकते हैं। और पूरी भारत में आपने देखो डिजिटल प्रिविलेज कार्ड मात्र रिटेल डाडी में आपको मिल जाएंगे। ओके, ये डिजिटल प्रिविलेज कार्ड क्या होता है? वो आपको जैसे पीवीसी का कार्ड होती थे पहले, तो वो बनाने के लिए 15-20 रुपए खर्चा होती है, इसलिए कोई बनाता ही नहीं। डिजिटल प्रिविलेज हर सेल में आपको डिजिटल कार्ड पहुंचाएंगे, लॉयल्टी कार्ड। ओके। तो उसमें क्या होंगे आपको यानी कस्टमर को अट्रैक्ट होता है, रिपीटेड कस्टमर को मिलने के लिए ज़्यादा चांसेस है इसमें। ओके ओके। तो इस तरीके से कई सारे रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी हमने रिटेल डाडी में बनाया हुआ है। प्लस यूपीआई पेमेंट का भी ऑप्शन डायरेक्टली विदाउट सर्विस चार्ज, ये सारे फीचर्स हमने इम्प्लीमेंट किया हुआ है। ओके, बहुत अच्छा है, काफ़ी सारी जानकारी आपने दी इस सॉफ्टवेयर के बारे में। जी जी। एंड इसे कस्टमर ले कैसे सकता है, एक लास्ट क्वेश्चन है, कैसे इसे बाय कर सकते हैं? ये हमारा जो रेंडर सॉफ्टवेयर लिमिटेड को ऑफिस में कॉल कर सकता है, सीधा अपना वेबसाइट में भी डाल के रखा हुआ है, उसमें कॉल करिए, आपने उसका डेमो देख लो और उसके जो भी डाउट्स वगैरह आपका पूछिए उनसे, और आपका कोई मतलब आपका कौन सा सिस्टम लेना है, सब कुछ का डायरेक्शन वहाँ से मिल जाएंगे। ओके, सपोर्ट टीम की बात करें तो डेडिकेटेड कस्टमर केयर आपको मिल जाएंगे। हमारा सपोर्ट टीम इस तरीके से रखा हुआ है, इंस्टॉलेशन के लिए कुछ सेपरेट लोग, ट्रेनिंग करेंगे कुछ सेपरेट लोग, और प्राइमरी डिपार्टमेंट, जनरल डिपार्टमेंट अलग अलग रखा। क्या है प्राइमरी डिपार्टमेंट, कैसे काम करता है? प्राइमरी डिपार्टमेंट बोलेगा तो आपको फॉर एग्जांपल जो नया कस्टमर्स होती है उनको ज़्यादा सर्विस की जरूरत होती है, उसके लिए स्पून फीड सर्विस डिपार्टमेंट रखा हुआ है, प्राइमरी डिपार्टमेंट। ओके। तो बाकी जो है जनरल डिपार्टमेंट।